लेकिन जिसको अंदर तक पता है मेरी जो नीयत है वो साफ है, तो वो नहीं डरता है किसी से भी। अरे वो उन सेलिब्रिटी से छोड़ो, वो पब्लिक से भी नहीं डरता है। अगर मुझे पता है मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिसकी वजह से आप ही लोग आकर के मुझे गाली देने वाले हो, लेकिन उसमें आपका भला है, तब भी मैं बोलूंगा। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवत गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये दुनिया प्रॉब्लम में है। अगर वो सब लोग खड़े हो जाएं और अपनी आवाज उठाएं तो उन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो कुछ गलत कर पाएं, क्योंकि जो गलत कर रहा होता है उसको अंदर से पता होता है। तो होता क्या है कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं है तो वो और स्ट्रांग होता चला जाता है और गलत करता है। लेकिन अगर कुछ लोग बोलने लग जाए बिना इस डर के कि जो मासेस हैं वो आकर के हमको कुछ बोलेंगे, तो बोलते हैं तो बोलने दो ना, डरना क्या है अगर आप सही हो तो। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पता होना चाहिए अंदर से कि सही क्या है और गलत क्या है, आपके स्टैंड पॉइंट से नहीं, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एवरीवन। अगर ये आपको क्लियर है और फिर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो डर नाम की कोई चीज नहीं। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मर जाएंगे, मर जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, सभी ने मरना है, आप कौन सा मरो। बट हां, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा करके बिना बात के किसी से लड़ रहे हैं। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सही चीज के लिए लड़ना सीखो, सही चीज के लिए आवाज उठाना सीखो और सही तरह से लड़ना सीखो। अगर ये नहीं कर पाए तो अपनी लाइफ में भी कभी आप, अगर कुछ बहुत गलत भी हो रहा होगा आपके साथ में, वहां पर आप स्टैंड नहीं ले पाओगे। अगर आज सोसाइटी में कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है और वहां पे जा करके आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और उस कमेंट पे जो नेगेटिव कमेंट्स आपको आएंगे उससे आपको डर लग रहा है, अरे तो अपनी लाइफ में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है जहां पर आपके अपने, कोई अनजान लोग नहीं, आपके अपने कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप, वो कमेंट करेंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं, तो उन कमेंट्स को कैसे सहोगे। तो इसको प्रैक्टिस की तरह देखो कि अगर एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई अनजान लोगों ने आकर के आपको कुछ बोल भी दिया तो उससे क्या चला गया, कुछ भी नहीं, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अगर यहीं पे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, यहीं पे आपको डर लग रहा है, तो कल को अपनी लाइफ के लिए अगर स्टैंड लेने की बारी आएगी, मान लो आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, वहां पर कुछ गलत हो रहा है और वहां पर बोलने की बारी आएगी जहां पे बाकी के सारे इंप्लॉइज कह रहे हैं चुप रहो, बॉस कह रहा है चुप रहो, और आपको पता है कि आपकी नौकरी जा सकती है, तो क्या कभी कुछ बोलोगे। इसको ऐसे देखो कि एक बड़ी बैटल को लड़ने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, तो सोशल मीडिया आज आपके पास में एक वेपन है जहां पर आप बहुत छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सही और गलत के बीच के फर्क को समझो और जहां पर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है वहां पर अपनी आवाज उठाओ, बोलो, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए। और वो लोग जो एक के बाद एक गलत काम करते ही चले जा रहे हैं बिना किसी डर के, उनको भी समझ आएगा कि हम इतनी आसानी से बच करके नहीं निकल सकते। बड़ा सिंपल आपको तरीका बताता हूं। ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अनसब्सक्राइब करने से, तो वहां पर कमेंट में जा करके लिख दो अनसब्सक्राइब, क्या नहीं भी कर रहे लिख दो। और अगर बहुत लोगों ने लिख दिया ना अनसब्सक्राइब, वो बंदा 1000 बार सोचेगा ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले कि यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट, अनसब्सक्राइब, यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट, अनसब्सक्राइब, कर दो अनसब्सक्राइब। अगर एक्चुअल में थोड़े भी लोगों ने ऐसा किया ना और उसके 2-4 लाख भी कम हो गए, उसकी हवा निकल जाएगी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उनके लिए यही जीना मरना है। उनकी दुखती नस को पकड़ो ना सीधा जाकर, क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब पे डिसलाइक बटन भी नहीं दिखता है, तो बचा क्या, सब्सक्राइबर भी तो बचा रहेगा और कमेंट बचा रहेगा। तो अगर कमेंट में जा करके आप इस तरीके से करो और एक्चुअल में अनसब्सक्राइब करो, अपने जो भी घर में हैं और लोग हैं उनको भी बोलो या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, आई जस्ट अनसब्सक्राइब्ड इट, व्हाटएवर, आई जस्ट अनसब्सक्राइब संदीप माहेश्वरी बिकॉज उन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर दिया। सर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। सच बोलने के लिए जैसे आप बोल रहे हो, खड़े होने के लिए वो होंगे। राइट, सच बोलने के लिए डरना नहीं है, चाहे सामने मैं हूं चाहे कोई भी है। ध्यान से समझ लो, यही भगवत गीता का सार है कि सामने चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हो, अगर कभी सही और गलत के बीच में से आपको चुनना पड़ जाए, धर्म और अधर्म के बीच में से, तो डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपने चाहिए उस वक्त, लड़ने के लिए तैयार रहना है।